नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके सभी प्रश्नों का जवाब देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। आप जो भी काम करने जाते हैं उसमें फल आपको मिल नहीं पाता है, हेल्थ इश्यू है आपको, ओवरऑल आपका खुद का घर बनवाना है, कब तक हो सकेगा, फ्यूचर में किस तरीके के काम से आपको बरकत मिलेगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका ओवरऑल सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति किधर है। यहाँ पर हम देख सक रहे हैं कि चंद्रमा के क्षेत्र में और मंगल के क्षेत्र में काफी ज्यादा कमजोरी है। चंद्रमा में जब कमजोरी होती है तो मन लायक काम या मन अनुसार काम होने में बेहद दिक्कत आती है, और यही कारण भी हुआ कि आपकी लक लाइन एक बार ब्रेक कर गई और उसके बाद जाकर के भी ये कंटिन्यू हो रही है, लेकिन प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं दे रही है क्योंकि सैटर्न माउंट यानी एंड रिजल्ट तक नहीं पहुंच पा रहा है। दूसरा, मंगल यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है आपके हेल्थ को, फोकस को, आपके तमाम तरह की हिम्मत, हौसला या जुनून को, किसी काम को करने की योग्यताओं को। ये क्षेत्र दोनों हथेली में आपका दबा हुआ है, जिसके कारण यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करता है। साथ ही साथ कोई भी काम करने जाएंगे, कोई भी प्लानिंग आप क्रिएट करेंगे, उसमें पहले से ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मार्स जब स्ट्रांग नहीं होता है तो कोई भी टास्क कंप्लीट नहीं हो पाता है। देन आफ्टर हेल्थ इशू भी रहता है, जिसके कारण एनर्जी वैसे ही लो हो जाती है और पूर्ण रूप से कोई काम नहीं कर पाने के कारण ही आधे अधूरे काम देखने को मिलते हैं, नहीं तो किन्हीं न किन्हीं झंझटों में या परेशानियों में, स्वास्थ्य समस्याओं में घिरे हुए देखने को मिलते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा ये पाया जाता है कि डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, फैटी लिवर, कफ, फीवर, वीक बोन्स जैसी तमाम तरह की समस्या आती है, क्योंकि फिजिकल बॉडी वीक होती है। फिजिकल बॉडी की टेक केयर करना शुरू करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना शुरू करेंगे, योगा जाना, जिम करना, वॉक पर जाना, ऐसी तमाम तरह की चीजें आप शुरू करेंगे तो आपका मार्स डेवलप होने लगेगा। मार्स के साथ में डायरेक्ट रिलेशन चंद्रमा का होता है, क्योंकि जितना ज्यादा मजबूती से हमारा शरीर या मन बुद्धि होता है, उतना ज्यादा मजबूती से हम जीवन में निर्णय ले पाते हैं, योजना बना पाते हैं या पूरा काम भी कर पाते हैं। तो जैसे ही मार्स की एनर्जी यहाँ पर आपकी बढ़ेगी, आपका मन भी काफी ज्यादा मजबूत होने लगेगा, और मन के साथ में आत्मा की इच्छाओं को यह निश्चित रूप से सूर्य की एनर्जी को बढ़ाने के कारण पूरा भी करेगा। तो पहले हमें इन दोनों को यहाँ पर अच्छा करने की जरूरत है। देन आफ्टर आपके काम में कोई ऐसी रुकावट या परेशानी, असफलता देखने को नहीं मिलेगा। होता यह है कि जब चंद्र की भाग्य रेखा कहीं पर भी रुक जाती है तो यह दर्शाती है कि मन का काम शुरू तो हो जाएगा, लेकिन प्रॉपर एंडिंग नहीं हो पाएगा, और ये इशू आपकी लाइफ में 34 तक रहने वाला है। 34 के बाद में मरकरी लाइन एक बहुत स्ट्रांग निकली हुई है, जो कंफर्मेशन दे रही है कि आप बिजनेस में जाइए, आपका अपना काम के द्वारा ज्यादा सफलता मिलने वाला है, और अपने काम से क्यों सफलता है वो भी अभी बतलाएंगे। इसके बाद जाकर के जो आपकी लक लाइन है वो काफी अच्छी स्थिति में हुई, थोड़ी बिखरी जरूर है, लेकिन यहाँ पर जब लाइफ लाइन या लक लाइन में अपग्रेडेशन होता है तो लाइफ में नए तरह की शुरुआत, नए तरह की जीवन शैली और भाग्य को यह निर्मित करता है। जैसे कि ये लक लाइन सैटर्न लाइन प्रोफेशन को दर्शा रहा है, तो नए तरह के प्रोफेशन या काम की शुरुआत होने के कारण से अर्निंग, यहाँ कैपेबिलिटी बढ़ना, लाइफ में हैप्पीनेस आना और एट द एंड डिजायर्ड रिजल्ट मिलने के चांसेस काफी अच्छे हो गए हैं। 38 आप जैसे ही क्रॉस करेंगे, आपकी लाइफ में नेम फेम भी आने वाला है, या प्रॉपर वैल्यूज और रिकॉग्निशन अपने काम के रिगार्डिंग आपको मिलेगा, क्योंकि सन लाइन पे स्ट्रांग हो चुका है। किस काम में ज्यादा सफलता है वो भी आपको बतलाएंगे, पर अभी के लिए इस बात का ध्यान रखें कि ये मरकरी लाइन किसी तरह के स्किल, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट के बिना कोई भी असर नहीं दे पाता है। इसलिए प्रॉपर अपने एजुकेशन को, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को या अपने स्किल्स को, लर्निंग को यहाँ पर बढ़ाने में आपको ज्यादा ध्यान देना है। मरकरी लाइन का सीधा एजेंडा है इंडिपेंडेंट वर्क। अब वो चाहे पर्टिकुलर बिजनेस हो या सर्विस प्रोवाइडर हो या कंसल्टेंट हो, फ्रीलांसिंग से भी रिलेटेड कोई काम हो, कुछ भी चलेगा, लेकिन प्रॉपर अपना खुद का काम यहाँ होना चाहिए। जब भी लाइफ में मेजर इवेंट्स होने रहते हैं तो मल्टीपल लाइंस एक साथ इंडिकेट कर रही होती है कि यह इवेंट कितना कंफर्म होने वाला है। तो जैसे कि लक लाइन में हमने चेंजेस देखा, वैसे ही करेक्ट चेंजेस हम लाइफ लाइन पे भी देख पा रहे हैं। लाइफ लाइन पे हुआ यह है कि आपकी डबल माइंड लाइन की कॉन्सेप्ट अभी तक चल रही थी, जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग माइंडसेट क्रिएट कर देती है, इल्यूजन में भी लेकर के जाती है। ड्यूअल मेंटेलिटी देने के कारण किसी एक चीज को लेकर के फोकस नहीं रह पाता है। मल्टीटास्किंग नेचर बिल्ड होता है, मल्टीपल एफर्ट्स डालते हैं, मल्टीपल इंटरेस्ट बिल्ड होता है, लेकिन वही रिजल्ट कहीं नहीं आता। अब ये लाइन से जब हमारी लाइफ लाइन एकदम इंडिपेंडेंट हो रही होती है, तब जाकर के लाइफ पूरी की पूरी बैलेंस होना, स्मूथ होना, कंफर्ट्स में आना और प्रोग्रेसिव होना शुरू होता है। तो यहाँ जो इस तरीके का गैप या चेंजेस आया है, यही ट्रांसफॉर्मेशन को भी
यहाँ कंफर्म करता है, जिसमें स्थानांतरण या स्थान परिवर्तन भी देखने को बहुत बार मिला है। आपके केस में भी यह होने के योग बहुत अच्छे हैं, जिसमें काम में भी परिवर्तन और स्थान में भी परिवर्तन होने के योग मजबूत है। और ये समय आपके जीवन में करेक्ट 35 में आने वाला है, क्योंकि उसके बाद की जो आपकी लाइफ लाइन है उसकी स्थिति काफी ज्यादा अच्छी हुई है, और इवन सपोर्टिव लाइन भी काफी प्रोमिनेंट मैनर में निकली हुई है, जिसका तात्पर्य होता है कि नए लोगों का जीवन में जुड़ना और बहुत सारे लोगों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा लगातार लाभ या प्रोटेक्शन मिलना, जिससे लाइफ की एनर्जी काफी इनहेंस हो जाना। तो इस कंडीशन में हेल्थ भी अच्छा होना, करियर में भी सक्सेस मिलना, जो खुद का घर आप बनवाना चाह रहे हैं उसके योग भी यहाँ पर निर्मित होते हुए दिखाई देने लग रहे हैं। ओवरऑल बच्चों को लेकर के भी जो आपको सिक्योरिटी चाहिए वो यहाँ पर आपको प्रॉपरली मिलने वाला है, क्योंकि इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में या सक्सेस लाइन के बाद में सिंगल वरी लाइन यहाँ पर अवेलेबल नहीं हुई। जितनी भी रेखाएं वरी बनकर आई वो एट द एंड ट्रायंगल फॉर्म ही करके चल गई, जिसका तात्पर्य होता है विपरीत राजयोग की परिस्थिति थोड़ी चुनौतियां लेकर के आएगी, लेकिन और आपको ऊपर उठा करके और आपको समृद्ध करके विकास करके जाने वाली रहेगी। तो इन सब रेखाओं को फिर चिंता रेखा नहीं, अपॉर्चुनिटी लाइन कहा जाता है। और जितने भी ट्रायंगल के फॉर्मेशन होते हैं उसमें घर बनता है या प्रॉपर्टी लेते हैं या किसी तरह की बड़ी डिजायर एम्बिशन फुलफिल होती है, अन्यथा अपना एम्पायर खड़ा करना, बिजनेस डेवलप करने जैसे योग यह निर्मित करता है। एक ऐसा काम होता है जो बहुत बड़े डिजायर को फुलफिल करे या लाइफ टाइम उसका सुख हमें देखने को मिले। तो ये कंटिन्यूअस आपकी लाइफ में जो 35 से हो रहा है, इसका असर एटलीस्ट 55-6 के एज तक रहने वाला है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोग्रेस को इंडिकेट किया है। और मार्स माउंट डेफिनेटली कमजोर है, लेकिन मार्स लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है आपके पाम में, वो भी मल्टीपल फॉर्मेशन में चल रही है। आपके जीवन में इक्के दुक्के नहीं, अनेकों के सपोर्ट रहने वाला है। और जब जब किसी तरह की जरूरत पड़ेगी तो डिवाइन हेल्प के द्वारा दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग भी मिलेगा, जिससे आप तमाम तरह की परेशानियों से उभर सकेंगे। तो यहाँ पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, अपने आप को उभारने की, अपने आप का खुद से उद्धार करने की जरूरत है। और वो कैसे होगा यही पूरे हथेली विश्लेषण में बताएंगे। जुपिटर माउंट के ऊपर में प्रोमिनेंट स्क्वायर का साइन आया है और कुछ समय के बाद में विंडो साइन का फॉर्मेशन भी डेवलप हो जाएगा। स्क्वायर के साइन में होता यह है कि हमें लाइफ में हर विषय को लेकर के सिक्योरिटी मिल जाती है, जिसमें बच्चे लायक, संस्कारी, सफल भी निकलते हैं। घर परिवार की स्थिति काफी ज्यादा अच्छी रहती है, जैसे रॉयल्टी, ग्रेट लेवल के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और मटेरियलिज्म। इस तरह के कॉम्बिनेशन में करियर वाइज भी सिक्योरिटी आती है, जिसमें हम टॉप पोजीशन अथॉरिटी पर जाते हैं हमारे नॉलेज, विजडम या एक्सपीरियंस के द्वारा। तो जरूरी नहीं है कि इसमें हम जॉब ही करें, ये कॉम्बिनेशन अधिकतर मामलों में इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि हाथ के नीचे काम करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। दूसरा, जब विंडो साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप होता है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में आती है अपने आप को अपग्रेड करने की। सोशल स्टेटस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, खासकर रिकॉग्निशन बहुत अच्छा मिलना, प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी क्रिएट होना, अपने तमाम तरह की योग्यताओं का सदुपयोग करने के साथ में सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस अच्छा दे पाना और मिलना भी, ऐसे तमाम तरह के सकारात्मक योग निर्मित होते हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी है कि जुपिटर माउंट इनिशियल लेवल में आपका दबा हुआ है, जिसके कारण यह बच्चों को लेकर के भी थोड़ा सा तनाव दे रहा है और अभी समय भी थोड़ा सा आपका विपरीत ही चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप गुरु का बीज मंत्र जाप करते हैं, और इसमें लिमिट नहीं है कितना करना है, कब तक करना है, बस 1.25 लाख मंत्र को हमें सिद्ध करना है, तो उस कंडीशन में लाइफ में जो हैप्पीनेस चाहिए, पीसफुलनेस चाहिए या सेटिस्फेक्शन चाहिए, चाहे बच्चों के विषय में, परिवार के विषय में, खुद के कारोबार या हेल्थ के विषय में, सब कुछ आपके लाइफ में आ सकेगा। ओम ग्राम ग्रीम गुरुम सह गुरुवे नमः का जाप आपको लगातार यहाँ पर करना रहेगा, और अनदर फर्दर रेमेडीज भी आपको सजेस्ट की जाएगी, क्योंकि यही करने से आपका ओवरऑल उद्धार है। क्योंकि अगर हम एक एक रेखा को ठीक करने गए या पर्वतों को ठीक करने गए या कह लें ग्रहों को, बहुत सारा समय जाएगा और वहां पे त्रुटि भी हो सकती है। वहीं सिर्फ हमने एक जड़ को पकड़ लिया, जुपिटर को, सब के सब अपने आप पॉजिटिवली अलाइन हो जाएंगे, जिसके बाद में किसी का कोई नेगेटिव आपको असर देखने को नहीं मिलेगा। होता यह है कि जब पाम में बहुत सारी लाइन अवेलेबल हो जाती है तो ये व्यक्ति को सेंसिटिव बनाती है। सेंसिटिव बनाना कोई खराब बात नहीं होता, लेकिन यही सेंसिटिविटी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में कन्वर्ट होने लगती है। बहुत ज्यादा प्रेशर एब्जॉर्व करना शुरू कर जाते हैं, जिसके कारण वरीज डेवलप होने लगता है। तो हर विषय को लेकर के डर, भय, चिंता और बहुत अधिक चिंतन मनन करने जैसे योगों को यह विकसित कर देता है, और रहते रहते फिर मूड स्विंग जैसे इश्यूज
भीड़ से अलग हो जाना, आइसोलेशन में कुछ समय के लिए चल जाना, लोनलीनेस या सैडनेस भी एकाएक फील होता है। बाहर से दिखता है कि सब कुछ तो बढ़िया है, कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है, लेकिन उलझने अंदर में रहती है। तो यही सेंसिटिविटी को ओवरऑल लॉजिक्स में या प्रैक्टिकलिटी में या विजडम में जो कन्वर्ट करेगा, यही सारे कॉम्बिनेशन को जो धर्म में लेकर के आएगा, पुण्य में तब्दील करेगा, ऑर्गेनाइज वे से हर तरह की एनर्जी को वेल मैनेज करेगा, तो वो एकमात्र आपका जुपिटर है। इसी को हमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देना है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिए कि आपके माइंड पे काफी पॉजिटिव साइन बना हुआ है, वो है फिश सिंबल का साइन। इस तरह का साइन काफी ज्यादा रेयर होता है और हमेशा से पाया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में किसी तरीके का बड़ा काम करते हैं अपने मानसिक बल, बुद्धि, विवेक, ज्ञान के बदौलत, जैसे कोई रिसर्च करके दुनिया को देना या इन्वेंशन करना या पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट के द्वारा टॉप पोजीशन, अथॉरिटी तक किसी भी क्षेत्र में पहुंच जाना, इस कंडीशन में जो लोग ग्रेट लेवल के फिलोसोफर होते हैं, साइकोलॉजिकल स्ट्रांग होते हैं, ग्रेट लेवल की माइंडसेट जैसे ग्रेस्पिंग स्किल, मेमोरी शार्प और प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, खासकर एजुकेशन की यहाँ पर बात हो रही है और इंफॉर्मेशन की, कुछ भी नया जब दुनिया को दे करके जाते हैं तब इस तरह के साइन बनते हैं जिसमें खुद का लिखा हुआ किताबों में छपता है, नहीं तो अखबारों में जरूर आता है। तो पहले के समय में जो राइटर्स हुआ करते थे या पोएट हुआ करते थे या क्रिएटिव फील्ड में जो भी कोई महारत हासिल करते थे, साथ ही साथ जो इन्वेंशन करते थे या साइंटिस्ट होते थे या रिसर्चर भी, तो इस तरह के फॉर्मेशन मिलते थे कि उनके नहीं रहते हुए भी उनका नाम रहने वाला है, यानी बुकें जरूर छपती हैं इस कंडीशन में। तो ये इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है। प्लस मरकरी फिंगर और मरकरी लाइन भी कंफर्मेशन दे रही है कि बिजनेस कितना ज्यादा फायदेमंद आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि पूरा इस साइन से वो जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए आप कोई भी इंडिपेंडेंट वर्क में इंटर करेंगे जो डायरेक्टली रिलेटेड होगा सोशल मीडिया या इंटरनेट से, तो देश विदेश तक आपके काम पहुंचने, फैलने या ओवरऑल लाभ होने की योग यहाँ पर निर्मित होते हुए दिखाई दिए। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा दिखा। दूसरा, जब भी आउटर मार्स से रेखा निकल के सूर्य की तरफ जा रही होती है तो उस कंडीशन में हमेशा से ये देखने को मिला है कि ऐसे जातकों के पास बहुत बड़े लेवल की संपत्ति आती है, बहुत सारे बिल्डिंग्स होना या प्लॉट्स होना या रेंटल हाउसेस होना या उनके द्वारा भी पैसे से पैसा बनना। पूर्व पुण्य रेखा इसे कहा जाता है और ये रेखा जीवन में काफी ज्यादा संघर्ष देती है, शांति से बैठने नहीं देती, क्योंकि सभी तरह के पेंडिंग कर्मास को, प्रारब्ध को क्लियर करना होता है। तो ये रेखा दो ही ऑप्शन देती है कि आप मेहनत खुद से कर लीजिए किसी विषय को लेकर के, तो संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, अन्यथा ये संघर्ष तो देगी परंतु शांति से कभी भी आपको चैन से बैठने नहीं देगी। ये लगातार एफर्ट्स लगाते रहती है, इसीलिए सूर्य और मंगल की इस युति को सेनापति योग भी कहा जाता है कि हमेशा हर तरह की परिस्थिति के लिए या रणभूमि में आने के लिए तैयार रहना है। तो इस तरह की रेखा में ये बात भी होती है कि डिवोशन, डेडिकेशन किसी भी काम के प्रति बहुत अच्छा रहता है। सही डायरेक्शन चुनना बहुत ज्यादा जरूरी है और वही चीज ओवरऑल पाम में आपको बतलाया जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन साफ रूप से कंफर्मेशन दिए हैं कि मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन और मेजर अपग्रेडेशन, ग्रोथ, प्रोग्रेस आपके लाइफ में अवेलेबल है, परंतु उसके लिए जो नेगेटिविटीज है, अफेक्शंस है, हमें उससे दूर हटने की जरूरत है, क्योंकि फिंगर पे भी आपकी पूरी आड़ी रेखा मौजूद है जो नेगेटिव माइंडसेट देती है, एग्रेसिव टाइप का नेचर भी बिल्ड कर देती है। जरूरी नहीं कि एग्रेशन दिखे ही सही, लेकिन इन सब रेखाओं में फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत ज्यादा आने लगता है। साथ ही साथ रिश्तों में अनबन, मतभेद, दूरियां जैसी चीजें भी यह उत्पन्न करने लगता है। इन्हीं सारी चीजों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। अब आते हैं पाम के स्ट्रक्चर में। तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है और थंब का साइज भी शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट देता है। इमीडिएट वर्क करने की टेंडेंसी होती है, खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पे चलना ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा दब करके रिस्ट्रिक्शंस में किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि यह फ्रीडम लवर, ओपन माइंडेड टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देता है, जिसके कारण डोमिनेंट टाइप का नेचर भी यह डेवलप करता है। लेकिन उसका तात्पर्य होता है कि यह कॉम्बिनेशन लीडर बनाना चाहता है। आप जैसे जातक एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके कारण से पहले एक्शन लेते हैं, देन आफ्टर थिंकिंग करते हुए पाए जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लिटिल फिंगर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं आ रहा है। तो क्या होता है कि मरकरी फिंगर जब डेवलप प्रॉपरली नहीं होता है तो इस कंडीशन में शाइनेस टाइप का नेचर और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी को डेवलप कर देता है। बचपन से स्टेज फियर भी देखने को मिलता है, इसलिए स्ट्रेंजर्स, अपोजिट जेंडर या पब्लिक डीलिंग्स करते समय
इश्यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस कंडीशन में कंफ्यूजन आता है, प्रॉपर समय पर अपनी बात को नहीं कह पाना, निर्णय नहीं ले पाना। कंफ्यूजन का तात्पर्य ही है कि दूसरों से पूछ के उनके अनुसार चलना, तो पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हो पाई, जिसके कारण इस कंडीशन में मैनेजमेंट भी डिस्टर्ब होता है, इंफॉर्मेशन नॉलेज का यूटिलाइजेशन भी प्रॉपरली नहीं होता है। तो ऐसी तमाम तरह की दिक्कतें होती है जो बिजनेस मैनेजमेंट को कंफर्म कर देती है और बिजनेस लक को भी कम करती है। फिर यहाँ पर हमें बिजनेस में ही लक है और यहाँ पर यह हमारे लिए चुनौती है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करने के लिए जैसे कि फिंगर भी शॉर्ट है, तो हिम्मत हौसला तो है, डायरेक्शन की स्ट्रेंथ की कमी है। मरकरी रेमेडी तो करना ही है, लेकिन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे जैसे कि अपनी वाक शक्ति पर ज्यादातर काम करना है। प्रॉपर नॉलेज, इंफॉर्मेशन और लॉन्ग टर्म विजन लेकर के ही अत्यधिक निर्णय लेना है या काम करना है। मल्टीटास्किंग नेचर रखने के बजाय एक समय पर एक काम करके परफेक्शन और ऑर्गेनाइज वे से काम करना है। ये सब तरह की चीजें आपकी मरकरी के स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ाएगी और बिजनेस लक एंड अपॉर्चुनिटी को तो मजबूत करेगी ही, साथ ही साथ मनी मैनेजमेंट और तमाम तरह के वर्क मैनेजमेंट को भी मजबूत करने के साथ में आपको मेंटल हैप्पीनेस और पीसफुलनेस देगा, क्योंकि हर तरह के निर्णय और योजनाएं सफल यहाँ पर साबित होना शुरू हो जाएगी और मन के अंदर बात नहीं रहेगी और ना ही इस तरह की तकलीफ रहेगी कि उस समय ये बात कह देते, उस समय ये निर्णय ले लेते तो अच्छा रहता। तो रिग्रेट वगैरह भी पास्ट को लेकर के नहीं रहेगा। हालांकि लिटिल फिंगर है इंडिपेंडेंट कि आप सुन सबके लेंगे, करेंगे अपने मन की, बस इसी को और ज्यादा डेवलप हमें करना है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लाइन में थर्ड फिंगर थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी देती है। फिंगर के नोट्स और अभी डेवलप होने बाकी हैं, जो स्पष्टवादिता व्यक्तित्व में लाएगा। आड़ी रेखाएं जो नेगेटिविटी को ज्यादा इंडिकेट कर रही है, तो हर तरह की परिस्थिति में अपने आप को सकारात्मक रखने की आदत डालें, पॉजिटिव बातें सुने, कहें, बोलें, नेगेटिविटी को अधिकतर इग्नोर करें। एग्रेशन, ईगो, इन सारी चीजों को बिल्कुल दरकिनार करके जितना ज्यादा हो सके आगे से रह करके रिलेशन, कॉन्टेक्ट, कम्युनिकेशन बिल्ड करें। ये सब तमाम तरह की चीजें करने के साथ में जो रिचुअल एंड सजेशंस दिए जाएंगे वो तो वर्क बहुत अच्छा करेंगे ही, पर फिंगर को हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव करने की जरूरत है, क्योंकि पूरे पाम की एनर्जी हमारे ओवरऑल एक्शन से ही निकल रही होती है और हमें अपने एक्शन को बहुत ज्यादा सुधारने की इसीलिए जरूरत पड़ती है। तो पॉजिटिविटी या स्ट्रेट लाइंस हेल्प करती है कि अगर नेगेटिव सिनेरियो, टर्म्स, कंडीशन भी लाइफ में क्रिएट हो रहा है तो भी उसको हम बैलेंस कर लें। और इन सब तरह की आड़ी रेखा में हम चीजों को बैलेंस ही नहीं कर पाते हैं, अपने अनुसार ढाल ही नहीं पाते, तो इसीलिए हमें इसे अच्छा करना जरूरी है। फर्स्ट फेलेंज थंब के भी जब इस तरह की आड़ी रेखाएं होती है तो हाइपरटेंशन वरीज को कंफर्म कर देती है। और ये बात आपको जानना जरूरी है कि चिंता करने से कोई समाधान आपको मिलने वाला नहीं है। आपका सबसे बड़ा भाग्य तो माइंड लाइन में ही क्यों छुपा है, क्योंकि जैसे ही आपका बल आपके मानसिकता में बढ़ा, आपने अपने आप को समझा, जैसे बहुत सारे हथेली में देखने को मिलता है कि काबिलियत को भुला बैठते हैं। हनुमान जी जैसा सिनेरियो होता है कि कोई आता है फिर उनको याद दिलाता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज क्या है। वैसे ही जैसे ही आप अपने आप को जानेंगे, अपने आप के करीब आएंगे, अपने आप को व्यस्त अपने विषय में करना शुरू करेंगे, कोई सेंसिटिविटी, कोई चिंता, कोई नेगेटिविटी देखने को फिर मिलेगा ही नहीं। लाइंस बहुत ज्यादा सुधरने लगेगी, लाइफ बहुत ज्यादा बेटर और प्रोग्रेसिव देखने को मिलने लगेगा। यहाँ पर सेकंड फेलेंज पर भी आड़ी रेखाएं हैं, तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तर्क वितर्क जैसी तमाम तरह की चीजों में अपनी ऊर्जाओं का नाश करने से आपको बचना चाहिए। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, जिसके कारण आप शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाएंगे। अपर जोन डेवलप अच्छा है तो प्लानिंग आप अच्छे बना लेते हैं। मिडिल जोन वीक है तो प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। लोअर जोन भी वीक होने के कारण बहुत बार इंस्पिरेशन, मोटिवेशन की कमी आ जाती है। नीरसता भी बहुत सारे विषयों में देखने को मिलता है। जुपिटर माउंट पे सबसे पहले देखेंगे तो जो ये क्षेत्र थोड़ा बहुत दबा हुआ है, इसे ही विकसित करने का सजेशन दिया है। दूसरा, एम्बिशियस आप बहुत ज्यादा रहें, अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। आड़ी रेखाएं आपको बहुत ज्यादा दयालु, धार्मिक, आध्यात्मिक बना रही है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक अपनी प्रवृत्ति को बढ़ाएं। दान, धर्म, पूजा पाठ, सत्संग जैसी चीजों को अपने लाइफ में ऐड करें। साथ ही साथ इस कंडीशन में स्पिरिचुअल लगातार किताबें पढ़ना, रिचुअल्स को फॉलो करना, बड़े समूह जैसे कि एनजीओ या ट्रस्ट से जुड़ करके थोड़ा बहुत भी समाज सेवा करना, एनिमल्स के लिए कुछ भी कार्य करना, ये सब तरह की चीजें पुण्य को बढ़ाएगी। और जो बच्चों को लेकर के उम्मीदें हैं वो भी फुलफिल होगी और ये पुण्य फलित होगा तो बच्चों के द्वारा लाभ भी मिलेगा। बच्चों से जो एक्सपेक्टेशन है वो तो फुलफिल होगी, उनका भी भविष्य बहुत अच्छा निर्मित होने वाला रहेगा।
वैसे आड़ी रेखा ईश्वर के निकट इंसान को इसीलिए ले जाती क्योंकि भोले किस्म के होते हैं, साफ हृदय के पाए जाते हैं। बस इसलिए सब एनर्जीज को हमें और ज्यादा पॉजिटिव करना है, डेवलप करना है। सैटर्न माउंट के ऊपर में जब भी स्क्वायर का साइन आता है तो मेजर एक्सीडेंट, लॉसेस जैसी चीजों से बचते हैं और एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग भी मिलती है और उसके रूप में प्रॉपर्टीज सडन लाइफ में गेन होती है। तो ये कॉम्बिनेशन भी प्रॉपर्टी के लिए काफी ज्यादा अच्छा है। दूसरा यहाँ पर हुआ ये है कि आप एक कॉम्बिनेशन देख पाएंगे जो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ये जो होता है ये सपोर्टिव हार्ट लाइन होता है और जिसे कहते हैं गर्डल ऑफ वीनस। इसका तात्पर्य होता है कि आप जैसे जातक अपने लाइफ में बहुत ज्यादा स्मूथनेस एंड पीसफुलनेस पसंद करते हैं, इसीलिए वो सभी तरह के सिचुएशन जो स्ट्रेसफुल हो, प्रेशराइज हो या कॉम्पिटिटिव हो, जहाँ पे किसी भी तरह की दबाव महसूस हो, दबिश हो, किसी का सुनना पड़े, वहां पर आप सरवाइव नहीं कर सकते। इसीलिए इस कंडीशन में जॉब फेवरेबल होता ही नहीं है। हेल्थ खराब कर देगा, नहीं तो मेंटली डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी हमेशा बनी रहेगी और बहुत ज्यादा सोचने विचारने की प्रवृत्ति के कारण छोटे छोटे इवेंट्स भी बड़े लगेंगे। तो ये कॉम्बिनेशन बना ही नहीं है। गर्डल ऑफ वीनस होता है उन सभी के हाथ में जो अपने इंटरेस्ट, पैशन, हॉबी को फॉलो करके राइज करते हैं अपने लाइफ में, जिन्हें प्रेशर से लेना देना नहीं होता, कंपटीशन से लेना देना नहीं होता, वो खुद में ही लगे रहते हैं, खुद में ही व्यस्त रहते हैं और उन्हीं का फिर क्रिएशन, आर्ट, तमाम तरह के टैलेंट उभर करके आ रहा होता है और वही सबसे बड़ा उन्हें उनके क्षेत्र में बनाता है। यही चीज आपको अंडरस्टैंड करनी है और अपने अंतरात्मा की सुन, अपने मन की सुन आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी बाधा नहीं लगेगा शनि व सूर्य का, क्योंकि शनि पर आड़ी रेखा होती है तो काम में डिले करती है, लेट लतीफी, रुकावट जैसी स्थितियां लगातार उत्पन्न होती है। कोई भी काम करने जाएंगे तीसरा काम अटक जाएगा और वो सब कॉम्बिनेशन चीजों को टालेगा और असंतुष्टि निर्मित करेगा। तो भाग्य में कमी दे ही रहा है और सूर्य पे आड़ी रेखा यानी प्रॉपर नेम, फेम, रिकॉग्निशन, वैल्यूज, गेन्स, क्रेडिट नहीं मिल पाता है, तो वो भी इशू इधर आ रहा है। उसको ठीक करने के लिए अपने खुद के इंटरेस्ट को फॉलो कर लीजिए, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर रेमेडी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जो लक लाइन है वो इसीलिए कमजोर हुआ क्योंकि जब चंद्रमा कमजोर होता है तो मन को कमजोरी करता है, मन में आई हुई चीजें बार बार बदल रही होती हैं। जब मन अस्थिर होता है, रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम होता है, तो फियर, डाउट्स को भी डेवलप कर देता है। ये सारे कॉम्बिनेशन चंद्रमा की भाग्य रेखा को काफी कमजोर करती है क्योंकि ये भाग्य रेखा उत्पन्न कहाँ से हुई है? आपके मन से हुई, और मन की इच्छाएं ही प्रबल नहीं है, मजबूत नहीं है, या आप अड़िग नहीं है, तो कोई भी भाग्य हो अपने असर नहीं दिखा सकता। इसीलिए आपकी जो लक लाइन भी आगे डेवलप हुई वो जॉब के लिए अच्छी नहीं है क्योंकि फैली हुई है पूरी की पूरी। और वही मरकरी लाइन को हम देखेंगे तो बिल्कुल स्मूथली आगे बढ़ के जस्ट अभी कनेक्ट करने वाली है आपकी मरकरी माउंट से, जो एम्पायर खड़ा करने के योगों को भी मजबूत यहाँ पर कर देता है। तो इसीलिए आपको इंडिपेंडेंट वर्क के द्वारा ज्यादा प्रोग्रेस है। दूसरा कि अनदर आप ये लाइन देखेंगे, ये आपकी लाइफ लाइन और लक लाइन दोनों है। मेजर 85% ये आपकी लाइफ लाइन है। जब लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में अनदर लाइफ लाइन जनरेट होती है और लक लाइन में कन्वर्ट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये रेखा बाहर की तरफ झुकी है और प्रोमिनेंट मैनर में स्क्वायर का साइन भी बिल्ड की हुई है, इसलिए बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट, ग्रोथ, प्रोग्रेस, बिजनेस एम्पायर, सब कुछ यहाँ पर इसी कारण से दिखाई दिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो शाखा निकली हुई है आपकी, ये कॉम्बिनेशन लक लाइन है, साथ ही साथ हार्ट लाइन का सपोर्टिव लाइन भी है। हार्ट लाइन से जनरेट होने के कारण इसका सीधा तात्पर्य ये निकलता है कि आपके अंदर एकाएक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशन, फीलिंग आएगा किसी भी तरह के काम के लिए और उस पर आप अमल करेंगे और अंततः बहुत बड़ी सफलता मिलने के कारण धन और पद, प्रतिष्ठा, सम्मान जैसी चीजें जीवन में आएगी। दूसरा, आप ये जो समय है जीवन में आपके, वैसे तो 35 के बाद में यानी 36 में ही होने वाला है, बट ये इस बात को दर्शा रहा है कि 36 से आप इमोशनल स्टेबल एंड सेटिस्फाइड देखने को मिलेंगे। मूड स्विंग जैसे इश्यूज, तमाम तरह के अनदर स्ट्रेस, वरीज, प्रेशर, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी क्योंकि पूरे हार्ट का एनर्जी यानी इमोशन, सेंटिमेंटल फीलिंग का एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होने जा रहा है, विजडम, प्रॉस्पेरिटी गेन करने में कन्वर्ट होने जा रहा है। तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा अच्छा हो गया। दूसरी अनदर जितनी भी लाइन है वो टेम्पररी बेस लक लाइन्स है जो आपको हर विषय में टेम्पररी सपोर्ट देगी। इसीलिए कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, लॉन्ग टर्म गेन्स बेनिफिट की तरफ जाना है।
बीच की इन रेखाओं को विद्या रेखा कहते हैं। आप जैसे जातक हमेशा दूसरों के लिए फायदेमंद साबित होते आए हैं और होते रहेंगे। होता यह है कि इसे विद्या रेखा कहते हैं और इसमें हमेशा हमारा ज्ञान, कर्म, धर्म, योग्यता, भाग्य, दूसरों के काम बहुत आता है। जो सजेशन, एडवाइस आप दूसरों को दे रहे हैं, सेम कंडीशन जब आप अपने ऊपर अप्लाई करेंगे कोई लाभ नहीं मिलेगा, पर दूसरे उस पर अमल करके बहुत आगे पहुंच जाएंगे। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, कंसल्टेंट, सर्विस प्रोवाइडर, दो पक्ष के बीच मध्य कोई भी काम करना, सोशल मीडिया से रिलेटेड भी काम करना काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हो जाता है। सूर्य की एनर्जी बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड है, भले ही काफी ज्यादा पॉजिटिव लाइन्स है, लेकिन इतनी सारी रेखा कुछ भी व्यक्ति को करने नहीं देती। इतना ज्यादा इस कंडीशन में इनकम्प्लीट प्लान्स या टास्क देखने को मिलता है जिसका कोई हद नहीं, क्योंकि ये रेखाएं क्या कर रही हैं, टेम्पररी बेस्ड इंटरेस्ट दे रही हैं, उसमें हमारा एंगेजमेंट हो रहा है और फिर दूसरे तरफ ध्यान जाते से पुराना काम छूट जा रहा है। इस तरह की सूर्य रेखाएं सिर्फ भटकाती हैं, ऊर्जाओं का नाश करती है, कमजोरी देती है, जिसके कारण हमें आत्मसम्मान और विश्वास की कमी महसूस होती है। बहुत ज्यादा डाउट्स, फियर इन्हीं कारण से आता है। विजन ही क्लियर नहीं रहता है तो गोल, एम क्या ही अचीव यहाँ पर होगा। तो यहाँ सन रेमेडी करने की आपको सख्त जरूरत पड़ गई, और ये करने के बाद में आपके जो बायफोर्क के साइन है, जो व्यक्ति को रईस बनाता है, मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग देता है, या बहुत ज्यादा रॉयल पर्सनैलिटी का साइन भी होता है, ये प्रोमिनेंट एक्टिव हो सकेगा। नीचे की तरफ स्क्वायर के साइन आ सकेंगे जो बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी लेकर के आएंगे। और ये जितनी भी रेखाएं एक दूसरे से कनेक्ट यहाँ पर कर रही हैं, ये सपोर्टिव हार्ट लाइन ही है जो इस बात को यहाँ पर कंफर्म कर रही है इस स्क्वायर के साइन में कि जैसे ही आपने अपने लाइफ में पेशेंस लेकर के आए, डिसिप्लिन लेकर के आए, साथ ही साथ कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म विजन, एम, फोकस जैसी चीजें लेके आए, इन दोनों के तालमेल के द्वारा जैसे ही आपने मेहनत करके किसी भी तरह के काम में कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाते हुए टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन जैसी चीजें बिल्ड की, ये स्क्वायर का साइन आपको साम्राज्य स्थापित करके देगा। साम्राज्य का तात्पर्य है अपना खुद का एम्पायर अगेन। तो ये सारी चीजें होने के जो योग हैं वो करेक्ट यहाँ पर आपके 36 में निर्मित होने वाले हैं। तो इस समय को स्किप मत करिएगा। जो भी आपके अंदर इच्छाएं आए, मनोकामना है या मानसिकता है, उस पर तुरंत अमल करके आगे बढ़िएगा। मरकरी माउंट आपका डेवलप अच्छा है और मरकरी माउंट पे भी बायफोर्क का साइन अवेलेबल हुआ है। ये व्यक्ति को इंटेलिजेंसी, आईक्यू लेवल, इंफॉर्मेटिव टाइप की पर्सनैलिटी डेवलप करके देता है। दूसरा, इस कंडीशन में राइटिंग हैबिट भी अच्छी देखने को मिलती है, लर्निंग हैबिट अच्छी होती है। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट तो फिंगर के तौर पे जो है कमी दिखाई दी, लेकिन इस तरीके का मरकरी कन्विंसिंग और मैनिपुलेशंस को भी मजबूत कर देता है। बस इसका जो एंड एनर्जी है हमें उससे अच्छा करना है। बाकी इस तरह के मरकरी में हर दिन पैसा आता है, इतना अच्छा काम होता है, हर दिन लोग जुड़ते हैं, हर दिन काम बढ़ता है। जितने भी व्यक्ति शेयर मार्केट के द्वारा, इंटरनेट, इसके बाद में आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, इन सबसे रिलेटेड, स्टेशनरी और पढ़ाई लिखाई से तमाम तरह से रिलेटेड काम से, खासकर मैनेजमेंट या हीलिंग के भी काम से जो करियर बिल्ड करते हैं या प्रोग्रेस करते हैं, तो इस तरीके का मरकरी फिंगर देखने को मिलता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में ऐसे जातक लॉयर, स्कूल टीचर, एडमिन, एस्ट्रोलॉजर, हीलर्स बनते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह बहुत ज्यादा काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी और ओवरऑल जो एक कन्विंसिंग और मैनिपुलेशन से दूसरों को समझने की क्षमता है, दूसरों के लिए काम आने की योग्यता, उन सबको ही मजबूत करता है। इसीलिए इस कंडीशन में इंडिपेंडेंट प्रोफेशन या बिजनेस ही फायदेमंद साबित होता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुज की जब आकृति होती है तो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लैटी रोमांटिक नेचर देता है। होता यह है इसमें कि इस तरह की गोपुज आकृति समझ बहुत अच्छी देता है कि मैरिड लाइफ कैसे लेकर के जाना है। बहुत अच्छे से मैरिड लाइफ की इंपॉर्टेंस को समझ रहे होते हैं। अच्छा खासा फोकस अपने परिवार पे, अपने जिम्मेदारियों पे और करियर पे कर पाने में भी सक्षम होते हैं। इसीलिए घर परिवार के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन हाई लेवल का पाया जाता है। हार्ट लाइन में जब सन माउंट के नीचे आइलैंड का साइन बनता है तो इस कंडीशन में हाईली चांसेस हो जाते हैं कि आपको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम आ जाए, डायबिटीज का इशू आ जाए, जो ओवरऑल हार्ट से रिलेटेड इश्यूज यहाँ क्रिएट करे। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर भी इसी कारण से आपको बताया था, क्योंकि सन यहाँ पर अग्नि है और वो पेट को यहाँ रिप्रेजेंट करता है, उसके नीचे हार्ट लाइन डिस्टर्ब हुआ है। तो खान पान को अच्छा करना, डे रूटीन लाइफ को मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है और इन्हीं सबका रिचुअल भी आपको भेजा जाएगा। इसके बाद में जो आपकी हार्ट लाइन है वो तो बिल्कुल सीधे ही गई, जो व्यक्ति को बहुत ज्यादा ईमानदार बनाती है, वर्कोहॉलिक बनाती है, हमेशा अपने
कार्यों के प्रति डिवोटेड, डेडिकेटेड देखने को मिलते हैं या सीरियस भी। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में छल कपट, ईर्ष्या द्वेष, हीन भावना जैसी चीजों से दूर होते हैं। तो जितना ज्यादा आप वर्कोहोलिक रहेंगे उतना ज्यादा आपकी यही लक लाइन और हार्ट लाइन इंडिकेट करिए यानी कर रही है कि उतना ज्यादा इमोशनल फीलिंग स्टेबिलिटी रहेगा। प्रॉपर ओवरऑल अभी तक भी ज्यादा मेंटल ग्रोथ हो नहीं पाया, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी रही, क्योंकि माइंड लाइन जब भी इस तरीके से मर्ज होकर के चलती है तो इंट्रोवर्ट तो नेचर देती है, लेकिन पूछ पूछ के काम करना ना चाहते हुए दूसरे के अनुसार ही चलते हुए पाए जाते हैं। अब ये सभी तरह की स्थितियां अच्छी होने वाली है, क्योंकि माइंड लाइन काफी स्ट्रांग हुई है और एकदम पॉजिटिवली चेंज हुई है। तो लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज से भी लाभ है। आउटर मार्स की सीधी खड़ी रेखा भी आपको रोग ऋण शत्रुओं से मुक्त करेगी। और यहाँ पर बहुत ज्यादा अपने आप को भटकाना नहीं है, क्योंकि डबल मरकरी लाइन हो या मून लक लाइन हो, मल्टीपल इंटरेस्ट देता है। एक ही चीज को पकड़िए, आगे बढ़िए, तो ये सारे कॉम्बिनेशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि लाइफ लाइन काफी अच्छा हुआ है आपका, सपोर्टिव लाइन भी अच्छा हुआ है, बच्चों की रेखा भी काफी ज्यादा अच्छी हुई है। तो बहुत अच्छा घर परिवार की स्थिति होने जा रही है। तमाम तरह के स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटीज आपकी खत्म होती हुई यहाँ दिखाई दी है। क्रिस्टल ब्रेसलेट भी यहाँ पर आपको पहनना चाहिए, ताकि लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, प्लेजर, फुलफिलमेंट जैसी चीजें काफी ज्यादा अच्छी हो सके। अन्यथा आपको अपने या दूसरे लोगों के द्वारा पर्याप्त मात्रा का सपोर्ट रहने वाला है। और कोई भी रेखा ऐसी चल जाती है तो फॉरेन सेटलमेंट को भी कंफर्म यहाँ कर रही होती है। अब चंद्रमा पर क्या हुआ कि मल्टीपल लाइंस अवेलेबल हो गई, वो भी आड़ी, जो मन को बहुत ज्यादा भटकाती है या चिंतित रखती है। और एकाएक किसी विषय में इतना हाई इंटरेस्ट आता है कि बाकी सब चीजों में जो इंटरेस्ट या इन्वॉल्वमेंट है वो खत्म हो जाती है। और जैसे कि हाई डेंसिटी की इंटरेस्ट आई है, कुछ समय के बाद उसी हाई लेवल पे डिसइंटरेस्ट भी आ जाता है, नीरसता। तो इसीलिए मन बहुत ज्यादा विचलित और परेशान देखने को यहाँ पर मिलता है। तो इसका भी सजेशन आपको भेजा जाएगा। ओवरऑल आपकी लाइफ में मनी, प्रॉस्पेरिटी, ओवरऑल बच्चों का भविष्य, हेल्थ और खासकर घर जैसी चीजों का तमाम तरह की सुख या कह लें इच्छा पूर्ति, सब तरह की चीजें विद इन 2 ईयर कंप्लीट होना स्टार्ट होने वाली है। और जल्दी करने के लिए हमें रेमेडीज करने की जरूरत है। और लेफ्ट पाम में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर आप मंगल के क्षेत्र को देखिए कितना ज्यादा कमजोर स्थिति में है। साथ ही साथ आप वरीज लाइन को देखेंगे, शुक्र से आते हुए काट करके ये बार बार इस तरीके से जा रही है। बहुत अच्छी बात हुई कि आपका एक्टिव डोमिनेटिंग हैंड राइट है, जिसके कारण इसका इम्पैक्ट मात्र 5 से 7% ही पड़ने वाला है। ये यह बतलाता है कि बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं। तो इस कंडीशन की शुक्र रेखा में बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज देखने को मिल जाते हैं, बड़े बड़े स्ट्रगल फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, अनसेटिस्फेक्शन, अनसर्टेनिटीज होती है। परंतु चिंता करने वाली बात नहीं है, ये इवेंट्स नहीं होगा आपकी लाइफ में। यह सिर्फ सावधानी के लिए है कि किसी भी तरह के छोटे इश्यूज को इग्नोर नहीं करना है, हेल्थ से रिलेटेड खासकर। दूसरा क्रिस्टल ब्रेसलेट जो सजेस्ट किया इसी के लिए, ताकि शुक्र की एनर्जी काफी एनहेंस हो सके। शुक्र है संजीवनी का कारक, प्लेजर, लग्जरीज तो बहुत बाद में आता है। संजीवनी जितना मजबूत रहेगा किसी के शरीर में, उतना ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता, जीवन जीने की कला, तमाम तरह के सुख और जो हम खुशी और आनंद को महसूस करते हैं, सब चीजें उतने बड़े स्तर की बढ़ती है। यहाँ पर भी क्या हुआ कि लक लाइन और बाकी रेखाओं के कंपैरिजन में माइंड लाइन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब माइंड लाइन इस तरीके से स्ट्रॉन्ग होती है तो आप जैसे जातक वर्बल और इंफॉर्मेशन बेस्ड तमाम तरह के आइडियाज, नॉलेज को एक्सचेंज करना पसंद करते हैं। इस कंडीशन में हर तरह की परिस्थिति में एडजस्ट करना या सॉल्यूशन ग्रैब करने की कैपेबिलिटी आती है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है, जिससे हर व्यक्ति को हर चीज के बारे में पता है तो कैसे शांति से बैठते हैं। वैसे ये माइंड है, जब लॉन्ग होती है तो हर विषय में पर्याप्त ज्ञान होता है। जितना ज्यादा फाइट, क्वेरल जैसी चीजों से दूर रहेंगे उतना ज्यादा पीस को लाइफ में अचीव हो सकेंगे। करियर पे अच्छा फोकस रहेगा, तो खुद का ही करियर बनाइए, वही आपकी पाम लाइंस इंडिकेट की है। हर चीज के पीछे लॉजिक जानना चाहते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना चाहते हैं, वो चीज आपको मिलेगा। जितना ज्यादा खुद पे भरोसा करेंगे ये लाइंस नेगेटिव खत्म होती चली जाएगी। सेंसिटिव, इंट्यूटिव है, प्रेशराइज सिचुएशन पसंद नहीं करते हैं, इसलिए अपने आप को एक्सप्लोरिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी में लेकर के आ जाइए। नई नई जगह जाइए, नए नए लोगों से मिलिए, नई नई चीजें सीखिए, सब देखिए किस तरीके से लाइफ अभी से ही बैलेंस होना शुरू हो जाती है। इस तरह के जब पाम स्ट्रक्चर दिखाई देता है तो इसे चाहिए बल। तो इस कंडीशन में रोग, ऋण, शत्रु और तमाम तरह की ऐसी चिंता रेखा से मुक्त होने के लिए भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग आपको जाना चाहिए, दर्शन और पूजा करनी चाहिए। वहां से एक्सट्रीम लेवल की रिकवरी और प्रोग्रेस आपको देखने को मिलने वाला है।
यदि सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।